सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैं क्लियर क्यों नहीं कर पाया है जून 23 में, क्या गलतियां मैंने की और उस गलती को आप प्लीज़ दोबारा ना दोहराएं। और मैं तो बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी क्या गलतियाँ थी और उस गलतियों पर मैं काम करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को ये एश्योरिटी देता हूँ, अगर मेरा दिसंबर 23 में 300 अप टू मार्क्स नहीं आया तो आप इजीली मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। पहले मैं आप लोगों को अपना मार्क्स बता देता हूँ। ये दिसंबर 2022 का मार्क्स है और ये जून 23 का मार्क्स है कि मैंने अपना एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपने एक्सपेक्टेशन के मार्क्स बताए थे, क्या मेरा एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं ये मार्क्स आना चाहिए। और इस सबसे मेरे मार्क्स नहीं आए, लगभग 20-25% का डिक्रीमेंट मिला उसमें। फिर भी ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मैं क्या मिस्टेक्स मैंने किए थे। तो पहला रहता था सब्जेक्ट अकाउंट्स में मैंने इस बार 42 मार्क्स का स्कोर किया। इसे स्कोर नहीं बोलेंगे, मतलब मैं मार्क्स पाया। उसमें मेरी गलती रहती है, मैंने सभी चैप्टर्स को 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था। और उसमें मैंने एनपीओ छोड़ा, पार्टनरशिप अकाउंट छोड़ा था, मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन छोड़ के गया था, डिप्रिसिएशन छोड़ के गया था, फाइनल अकाउंट छोड़ के गया था। इतने चैप्टर्स मैंने स्किप कर दिए थे। तो फिर ये ठीक है, अब मैंने इतने चैप्टर्स स्किप भी कर दिए और फिर भी मेरा 42 मार्क्स मिला, तो मुझे इस हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी गलती मेरी थी कि मैंने डिवीजन में कमी की। 2 टेस्ट मैंने दिए थे, 2 टेस्ट मैं देकर गया था यहाँ से, जो कि मुझे काफ़ी कम था। मैंने एक 0 माइल का टेस्ट दिया था जिसमें कि 38 मार्क्स मुझे मिले थे, और मैंने MTP2 दिया था फिजिकली जाके, जिसमें कि मुझे 37 मार्क्स मिले थे। और कम से कम 10 पेपर मुझे देना था, और मैंने ये सोच के भी रखा था कि मैं 10 पेपर कम से कम देकर जाऊँगा, जो कि मैं नहीं दे पाया। फिर एक मेरा मिस्टेक रहता है कि मैं बेसिक्स में थोड़ा कमज़ोर मेरा रह गया इस बार बेसिक्स। जैसे कि मैं कुछ शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आए थे, तो मैं उस शॉर्ट नोट्स को क्लिक नहीं कर पा रहा था। मुझे आ तो रहा था कि मुझे इसका आंसर क्या होगा, लेकिन मैं फटाक से उसका आंसर लिख नहीं पा रहा था। मुझे काफ़ी टाइम लगा था सोचने में, तो इस वजह से भी मेरा मार्क्स कम मिले। और 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं किया था, ये तो मेरी गलती थी। और अगर कोई क्वेश्चन मुझे आ रहा था तो मैं ये नहीं देख रहा था कि वो कितने मार्क्स का और उसे कितना टाइम देना चाहिए, बल्कि मैं उससे अपना 100% देख के सोच रहा था कि मैं अपना सबसे अच्छा इसमें दे दूँ, जो कि मैंने गलती की। और BRS से 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, उस पर मैंने 15 से 20 मिनट लगा दिया। तो ये तो मेरी गलती है ना, यहाँ पर तो मेरी गलती है। टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया था मैं, और कॉपी में सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं किए थे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे अपने मैं नोटबुक जो मैंने बनाया था। और लास्ट 1.5 दिन की तैयारी नहीं करा था। इससे बड़ी मेरी सबसे बड़ी ये गलती रह गई थी कि मैं लास्ट के जो 1.5 दिन रहते हैं उस दिन के लिए मुझे प्रिपेयर करना था। आप लोग अब यही करना है, आपके फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक आपको उन लास्ट के 1.5 दिनों के लिए प्रिपेयर करना है। तो दूसरा सब्जेक्ट रहता है लॉ में मैं अगेन 100% सिलेबस मैंने कंप्लीट नहीं किया था, कंपनीज एक्ट में छोड़ के गया था। और उसमें से भी जो 4 चैप्टर्स मैंने किए थे लॉ में, जैसे 5 एक्ट्स रहते हैं, तो मैंने 4 एक्ट्स जो भी किए थे उसमें भी मुझे श्योरिटी नहीं थी। मतलब कि मैं करके तो गया था, मुझे वहाँ पर आंसर भी क्लिक हो रहा था, मतलब मैं लिख नहीं पा रहा था, मुझे वर्ड्स नहीं मिल पा रहे थे कि मैं किस वर्ड्स में इसको अपने आंसर को वहाँ पर प्रेजेंट करूँ। तो ये मुझे मेरी गलती रह गई कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में तो मैं बहुत अच्छे से मैंने रिटन प्रैक्टिस किए थे लास्ट अटेम्प्ट में, लेकिन इस बार मुझे रिटन प्रैक्टिस नहीं रही। मुझे अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैंने लास्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया है, मतलब कि मैं 50 मार्क्स से, मतलब कि रहता है ना कि 50 मार्क्स से तो ऊपर आ गया, 50 मार्क्स मेरे आए थे। तो मुझे एश्योरिटी तो थी कि मैं लास्ट टाइम मैंने लॉ में अच्छा किया, तो मेरा इस बार मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है और कम से कम मेहनत मेरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस सब्जेक्ट्स में लास्ट अटेम्प्ट क्लियर कर चुके हो और उसमें आप दोबारा फॉल ना करो। हो सकता है आप फॉल करो और आप फेल भी कर जाओ। और सबसे बड़ी गलती सारों सब्जेक्ट्स की मेरी ये थी कि मैंने 100% सिलेबस कंप्लीशन नहीं किया था। मैंने 60 से 65% सिलेबस कंप्लीट किया था वो, और हर सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ऐसा किया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती रह गई थी। और तीसरा रहता है मैथ्स की मेरी क्या गलती थी। मैथ्स में मैंने देखो अगेन 100% सिलेबस नहीं कंप्लीट किया था, 60% सिलेबस में कंप्लीट करके गया था, और टाइम मैनेजमेंट मैं नहीं कर पाया था, और 40 पेपर मैंने सॉल्व नहीं किए थे मैथ्स के लिए। और MTP2 दोनों MTP मैंने फिजिकली नहीं दिया था जाके। मेरी गलती ये रह गई थी कि मैं MTP मैंने नहीं दिया था, दोनों फिजिकली जाके मुझे देना था। डेली बेसिस पर रिवाइज ना करना मैथ्स की मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे मैंने 70% सिलेबस भी कंप्लीट अगर मैं कर लेता, समझ लो लेट्स मान लेते हैं कि 80% सिलेबस भी मैं कंप्लीट कर लेता, फिर भी मैं पास नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने रिवाइज़ नहीं कर पाया था। जो भी चैप्टर्स में पढ़ लेता था उसे रिवाइज़ नहीं करता था। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी मैथ्स के लिए। बात आती है इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में भी मैं 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करके गया था। मैंने मार्केट चैप्टर छोड़ा था, इन्वायरमेंट चैप्टर छोड़ा था, और 3-4 चैप्टर्स ऐसे थे जो कि मैं छोड़ के गया था। तो फिर मैंने 70% सिलेबस कंप्लीट किया था, जिसमें से कि मुझे 65 मार्क्स की किताब गिर गया। तो फिर यही रहता है कि अपना 100% सिलेबस कंप्लीट करना मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी इस बार भी। और एश्योर ये करूँ कि जिस सब्जेक्ट में मैं जो भी पढ़ रहा हूँ चैप्टर्स, उसे प्रॉपरली रिवाइज करते चलूँ। तो ये थे मेरे मिस्टेक्स जो कि मैंने अपने दिसंबर 2022 के अटेम्प्ट में किया, और अगेन मैंने रिपीट किया इसे जून 23 में भी अटेम्प्ट में किया। लेकिन मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि मैं दिसंबर 2023 में 300+ अप टू मार्क्स स्कोर करूँगा और मेरा अनअकैडमी में नाम आएगा, देखना।